अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक है चिक के अंदर की डेवलपमेंट। चिक किस तरह से डेवलप होता है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने मुर्गे के अंडे के बारे में बताया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Hen egg is formed inside the ovary। एग कहाँ फॉर्म होता है? ओवरी के अंदर, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का। जब एग फॉर्म हो जाता है ओवरी के अंदर तो वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओविडक्ट के अंदर रिलीज हो जाता है। जब वो ओविडक्ट के अंदर रिलीज हो जाता है तो वहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या चीज है? फर्टिलाइजेशन दो मेल और फीमेल सेल्स का आपस में मिलना है, जिसकी वजह से सिंगल डिप्लॉयड सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ायगोट। आपको ये पता है कि hen egg is पॉलीसेस्टर और मियोलेस्टर, यानी इसके अंदर योग जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पॉलीसेस्टर। और जो एग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे एग के ऊपर मौजूद होती है, सिवाय एक छोटे से पोर्शन को छोड़ के, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडेस्ट। इसी वजह से इसको हम मियोलेस्टर भी कंसिडर करते हैं। यानी मुर्गी का अंडा दो तरह की टाइप ऑफ एग है। वन इज अ पॉलीलेस्टर, अनदर वन इज अ मियोलेस्टर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो कि मुर्गी के अंदर इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है, और इसके बाद जो एग है वो फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर पास होता है, जिसके नतीजे में दो पोलर बॉडीज फॉर्म होती है। ये पोलर बॉडीज बाद में डीजनरेट हो जाती है, जबकि जो आपका मेच्योर ओवम है वो आगे पास होता है ओविडक्ट के अंदर, और इस प्रोसेस के दौरान उस एग के वेटलिन मेम्ब्रेन के गिर्द प्रोटीनस मटेरियल आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्बुमिन। और इसके साथ ही इसके गिर्द दो थिन मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? शेल मेम्ब्रेन। और उस शेल मेम्ब्रेन के गिर्द कैल्केरियस पोरस शेल आ जाता है, जो मुर्गी के अंडे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो ले करती है। hen जो है अपना एग फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद रिलीज कर देती है इन द एनवायरमेंट। एग रिलीज होने से पहले जिन स्टेजेस से और जो इवेंट्स उसके अंदर होते हैं वो हैं क्लेवेज, मॉड्यूला एंड ब्लास्टुला। और जब ब्लास्टुला स्टेज आ जाता है उसके बाद एग जो है अपना ले कर देती है मुर्गी। जब फर्टिलाइजेशन एग के अंदर हो जाती है तो उसके अंदर जो नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है वो कहलाता है क्लेवेज। क्लेवेज क्या है? क्लेवेज रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन है, जिसके जरिए बहुत सारे सेल फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्लेवेज जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दो तरह की होती है। एक क्लेवेज कहलाती है होलोब्लास्टिक, जबकि दूसरी क्लेवेज कहलाती है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक को हम कंप्लीट क्लेवेज भी कहते हैं, क्योंकि इस क्लेवेज में एग जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल है होमोलेस्टिकल या आइसोलेस्टिकल टाइप ऑफ एग और मीजोलेस्टिकल टाइप ऑफ एग। जबकि मीरोब्लास्टिक वो क्लेवेज है जिसके अंदर पूरा एग डिवाइड नहीं होता,
बल्कि एक स्मॉल पोर्शन क्लेविज का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो टीलोलेसिकल और सेंट्रोलेसिकल टाइप्स ऑफ एग है। मीनोब्लास्टिक को फर्दर 3 टाइप ऑफ क्लेविज में डिवाइड किया गया है। वन इज द बायलैटरल, दूसरा क्या है डिस्क्वाइडल और तीसरा सुपरफिशियल। बायलैटरल क्लेविज वो क्लेविज है जिसके अंदर जो डिस्क है वो सिर्फ बायलैटरली डिवाइड होती है और ये सिफेरोपोड्स के जो एग हैं उनके अंदर होता है, जबकि डिस्क्वाइडल क्लेविज फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग के अंदर होता है, जिसमें क्लेविज सिर्फ स्मॉल पोर्शन जिसको हम ब्लास्टोडिस्क कहते हैं वहां पर होती है, पूरे एग में नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लेविज इस डिस्क के अंदर होती है। इसी वजह से हम इसको डिस्क्वाइडल क्लेविज कहते हैं। जबकि सुपरफिशियल क्लेविज वो क्लेविज है जिसके अंदर जो एग है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर डिवाइड होता है, पर जब बाकी पोर्शन में क्या है एज इट इज रहता है। और इसकी एग्जाम्पल है इंसेक्ट। यहां पर अबव व्यू ऑफ ब्लास्टोडिस्क है, यानी ऊपर से व्यू लिया गया है ब्लास्टोडिस्क का, जिसके अंदर फर्स्ट क्लेविज वर्टिकल प्लेन पर इस तरह से होती है, जबकि सेकंड क्लेविज उसी फर्स्ट क्लेविज के राइट एंगल पर होती है और जिसके नतीजे में 4 ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। थर्ड क्लेविज जो 4 ब्लास्टोमेर्स बने हैं इसके हॉरिजेंटल होती है। जब ये हॉरिजेंटल होती है तो 4 ब्लास्टोमेर्स ऊपर आ जाते हैं और 4 नीचे चले जाते हैं, तो थर्ड क्लेविज के नतीजे में 8 ब्लास्टोमेर्स बनते हैं। इसके बाद जितनी भी क्लेविज होती है वो इरेगुलर होती है और इसकी वजह से बहुत सारे ब्लास्टोमेर्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म, ठीक है, ब्लास्टोडर्म कहलाता है जो इरेगुलर क्लेविज होती है जिसके नीचे बहुत सारे ब्लास्टोडर्म बन जाते हैं। इस क्लेविज की वजह से जो आउटकम होता है उसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, और इसकी वजह से जो लेटर ऑन फेट है उस सेल की वो डिसाइड होती है कि उसने आगे जाके कौन सा ऑर्गन और कौन से पार्ट का हिस्सा बनना है। ये था हमारा क्लेविज स्टेज। इसके बाद बाकी स्टेजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन एंड न्यूरलाइजेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लेविज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन एंड न्यूरलाइजेशन समझा दी जाए। थैंक यू।